पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। ये भागवत कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं सरल शब्दों में, कम समय के एपिसोड में, इसलिए कि यह जन जन तक पहुँचे, आसानी से पहुँचे। यह कोई सामान्य कथा नहीं है, इसका ये बड़ा महत्व है और नई पीढ़ी को तो इसे अवश्य जानना चाहिए, अवश्य श्रवण करना चाहिए। यह इसमें इतनी क्षमता है कि यह व्यक्तित्व को आमूल चूल परिवर्तित कर देता है और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज संसार में जो इतना उथल पुथल मचा हुआ है, बड़े बड़े संत इस संबंध में कहते हैं कि अगर शासन व्यवस्था भागवत के आधार पर बनाई जाए, इसमें जो शासन व्यवस्था के संबंध में बताया गया है, चर्चा किया गया है, शासक के संबंध में या प्रजा के संबंध में, तो इस आधार पर अगर शासन की रूपरेखा तैयार किया जाए तो सारे विश्व में शांति छा सकती है। इतना दम है इसमें, लेकिन कौन किसकी सुनता है। कलयुग का प्रभाव तो सब जगह है, इसलिए लोग व्यथित हैं, त्रसित हैं, लेकिन समस्या का समाधान जहाँ है वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। इसलिए हम भागवत कथा के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि इसके आधार पर आप शासन का स्वरूप बनाइए तो पूरे देश में सुख शांति छा जाएगी। इतना मेरा विश्वास है, भगवान व्यास की ओर से मैं कह रहा हूँ ये बात। तो आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि भगवान रात्रिकालीन बेला में जब यमुना किनारे जंगलों में आग लगी तो भगवान उस आग को पी गए। सब घबराए हुए थे, सारे बच्चे। उनका ये कहना था कि कन्हैया, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, लेकिन तुम्हारे चरण कमलों से हम दूर न हो जाएं, इस बात का हमें डर है। तो खैर भगवान ने सबको आश्वस्त किया, अग्नि को पी गए और सबको शांति प्रदान किए। इस संबंध में भी संतों का अपना अपना विचार है। कुछ संत कहते हैं कि यह अग्नि जो है, यह कलिए नाग का ही कोई मित्र था, जो अग्नि के रूप में आया था कि सारे ब्रजवासी यहीं पर हैं, क्यों न सबको जलाकर मार दिया जाए। इसके बाद सनातन गोस्वामी जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने टीका में लिखा है अपना कि यह कंस का ही कोई दूत था, क्योंकि कृष्ण को मारने के लिए तो कंस अपना दूत भेजता ही था, कभी बकासुर के रूप में, कभी अघासुर के रूप में, कभी किसी रूप में, पुतना के रूप में, जो भी हो, अनेक प्रकार के राक्षस भेजता था। तो यह भी कंस का भेजा हुआ ही कोई दूत था, जिसे भगवान ने अपने मुख में धारण कर लिया अग्नि के रूप में। कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वह कारण में लय होता है। तो भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ था। शास्त्रों में ऐसा आया है कि मुखाद अग्निर्जायत, तो भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट हुआ है, तो भगवान ने अपने मुख में उसको स्थापित कर लिया, क्योंकि भगवान सभी कारणों के कारण है, ये हम सब जानते हैं। तो ये सब अपना अपना है, संतों का मत है। इसके बाद यह क्रम था वृंदावन का, प्रतिदिन सज धज कर सभी बच्चे गौवे लेकर के जाते जंगल में और वहाँ गोचारण करते और दिन भर खेलते, खूब खेलते, अनेक प्रकार के खेल खेलते। एक गुट, दो गुट बन जाते और एक रस्सी खींचता इधर से, एक रस्सी खींचता उधर से। ये सब रस्सी खींचने वाले काम जो आमतौर पर बच्चे किया करते हैं, ये सब होता वहाँ। और बच्चों का खेल देखने के लिए देवलोक से देवता गण भी वृंदावन के आसमान में आते हैं कि भगवान की लीला देखी जाए।
और उनकी भगवान की स्तुति करते। कई बच्चे एक बच्चे को बीच में बैठा देते और उस सारे बच्चे गोल गोल बैठ जाते और एक बच्चा चक्कर काटता। ऐसा खेल हम लोग भी गांव घर में खेलते थे। चारों ओर से चक्कर काटता बच्चा, जब तक उसके दिमाग में चक्कर ना आ जाए तब तक वो चक्कर लगाता रहता था। ये सब खेलते। कुछ बच्चे ढेला फेंकते, कौन कितना दूर ढेला फेंक सकता है। इस तरह का खेल भी चलता रहता था। उसके बाद पकड़ने का भी खेल चलता। कुछ बच्चे आगे रहते और जैसे कृष्ण को कहीं खड़ा करा दिया और कौन उसको पहले छू लेता है दौड़ करके। ये सब खेल खेलते रहते। झूला झूलते, राजा की नकल करते, मोर की चाल चलते। भगवान कहते कन्हैया कि अरे मोर को तो नाचने ही नहीं आता है। और तो फिर उनके मित्र पूछते कि कैसे नाचता है बताओ। तो देखो ऐसे नाचता है, और खूब ठुमक ठुमक कर नाचते और उनके मित्र तालियां बजाते कि वाह 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 करते और खूब बढ़िया वो नृत्य करते रहते थे। तो नटवर नागर थे ही। इस तरह से सौभाग्यशाली थे उनके मित्रगण, बाल मंडली के लोग, जो पूर्ण ब्रह्मानंद के साथ खेल खेलते थे। यही देखकर ब्रह्मा जी ने कहा था कि काश हम भी ग्वाल वालों में एक रहते। ब्रह्मा के पद से अच्छा है कि ग्वाला के रूप में ब्रजधाम में जन्म लिया जाए। तो इतना भाग्यशाली थे वे लोग। इस तरह से अनेक प्रकार के खेल खेलते खेलते अपना दिन बिताते और शाम में सभी भगवान की कीर्ति का गान करते हुए वृंदावन की ओर लौटते, जहाँ माताएं बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करती रहती कि मेरा कान्हा कब आएगा। सब अपने अपने बच्चों की प्रतीक्षा करते, लेकिन कृष्ण की प्रतीक्षा सब करते। कब आवे, कब उसका दर्शन हो। उसके दर्शन के बिना जो क्षण गुजर जाए वो क्षण जीवन से निकाल दिया जाए। उस समय का कोई अर्थ नहीं है। अगर जिस दिन हम भगवान को नहीं देखें, जिस घड़ी भगवान को नहीं देखें, वो दिन, वो समय उनका बेकार मानती थी वे लोग। इस स्तर की वे साधिका थी, इससे ऊंचा क्या हो सकता है। तब तो गोपियों को कहा जाता है कि वे भक्ति मार्ग की आचार्यां हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो उन्हीं खेलों में एक और खेल होता कि दो गुट में बढ़ जाते और जो गुट के लोग हार जाते खेलने में, वे जीतने वाले को अपने पीठ पर बैठा करके और एक निश्चित स्थान था वहाँ तक ले जाते थे। ये भी खेल था। तो ये खेल चल रहा था। एक दिन एक राक्षस एक मित्र के रूप में आकर के उस मंडली में आ गया। एक उनके मित्र थे जो उस रोज नहीं आया था। तो उस राक्षस ने सोचा, उसका नाम था प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर ने सोचा कि क्यों ना हम उसी बालक का रूप धारण करके इसमें घुस जाएं और मौका तलाश करके इन लोगों पर हमला किया जाए। तो यही हुआ। और वह दो गुट में खिलाड़ी बट गए बच्चे लोग। एक कृष्ण जी का गुट और एक बलराम जी का गुट। बलराम जी का गुट अलग, कृष्ण जी का गुट अलग, और दोनों मिल करके खेल खेल रहे थे। और फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।